आलसी ब्राह्मण। गांव में एक ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास मौजूद जमीन की फसल बेहद उम्दा स्तर की थी। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वे स्वयं के बल पर कोई कार्य संपन्न नहीं करना चाहते थे। जब भी ब्राह्मण की अर्धांगिनी उससे खुद का काम खुद करने को कहती, वे अपनी पत्नी को भी मना कर देता। उसकी पत्नी अपनी इस परिस्थिति पर बेहद आहत थी। एक बार ब्राह्मण के घर पर साधु ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने उनकी अच्छे से सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न हो साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हूँ। मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया कुछ ऐसा दें जिसके होने के कारण मुझे कोई कार्य करने की जरूरत ना हो। मैं सिर्फ उससे कहूँ और वे वह काम पूर्ण कर दे। साधु ने उसके कहे अनुसार ब्राह्मण को एक जिन भेंट किया। इस जिन की खासियत यह थी कि इसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए ही था, ताकि वह जिन हर समय व्यस्त रहे। साधु ने जिन प्रदान करते हुए यह चेतावनी दी थी कि यह भेंट तुम तब ही स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया और कहा, प्रभु, मेरे पास बेहद ज़्यादा कार्य रहता है, जिसके कारण मुझे आराम का अवसर नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत करिए। ब्राह्मण को जिन रूपी उपहार देकर साधु ने प्रस्थान किया। जिन ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में यह धमकी भी देता कि अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वह ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन यह काम बहुत जल्दी करके फिर से ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो। जैसे ही कोई कार्य स्मरण होता है तुम्हें बता दिया जाएगा। जिन ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया था। उसने जैसे तैसे जिन को खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा इसमें पूरी रात लग जाएगी। परंतु जिन कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करने के बाद फिर काम मांगने आ गया। इस बार ब्राह्मण काफ़ी भय में था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। यह अवस्था देख ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, मैं इस जिन को कार्य दे सकती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन को आदेश दिया और कहा, बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ को सीधी करो। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा,
देखा, मैं तुम्हें पहले कहती थी आलस त्याग करें, परंतु आपने एक बार भी नहीं सुना। अब प्राणों की रक्षा के लिए कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही थी। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। अब अपने सभी कार्य को मैं स्वयं करूँगा। सीख: आलस इंसान के सबसे प्रमुख दुश्मन में से एक है। यह इंसान को कामयाब होने से रोकता है।